अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 हल करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर मैट्रिसेस के आर्डर की एग्जांपल, इक्वल मैट्रिसेस की एग्जांपल और इक्वल मैट्रिसेस की एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें वो कहता है फाइंड आर्डर ऑफ मैट्रिसेस। देखें, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स से पहले देख लें आर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला क्या है। देखें, फ़र्ज़ कर लें ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 -5 6। इसके अंदर ये जो हॉरिजेंटल एंट्रीज़ हैं इसको हम रो कहते हैं और ये जो ऐसे वर्टिकल एंट्रीज़ होती हैं इनको कॉलम कहते हैं। ठीक है। और आर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला होता है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम, यानी पहले हम रो की तादाद लिखेंगे और फिर बाई फिर कॉलमों की तादाद। ठीक है जी। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है। ए हमारे पास है 2 3 -5 6। इसमें देखें नंबर ऑफ़ रो 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं, तो इसका आर्डर आ गया 2/2। ऐसे ही बी में भी 2 रो और 2 ही कॉलम है, तो इसका भी आर्डर 2/2 है। सी में देखें, सी की एंट्रीज़ हैं 2 4। इसमें नंबर ऑफ़ रो 1 है जबकि नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं, तो इसका आर्डर आ जाएगा 1/2। ऐसे ही डी देखें, डी के अंदर नंबर ऑफ़ रो 3 हैं जबकि नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है, तो इसका आर्डर आ जाएगा 3/1। ऐसे ही ई में देखें, नंबर ऑफ़ रो 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम 2, तो ई का आर्डर आ गया 3/2। एफ़ में देखें, नंबर ऑफ़ रो 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 1, तो एफ़ का आर्डर आ गया 1/1। नेक्स्ट हमारे पास जी मैट्रिक्स है। जी में देखें, नंबर ऑफ़ रो हमारे पास 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 3 हैं, तो जी का आर्डर आ जाएगा 3/3। ऐसे ही एच हमारे पास है। एच के अंदर नंबर ऑफ़ रो 2 हैं जबकि नंबर ऑफ़ कॉलम 3 हैं, तो इसका आर्डर आ जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी ये इक्वल मैट्रिसेस की कुछ एग्जांपल हैं। सबसे पहले हमें इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देखें, दो मैट्रिक्स ए और बी कब इक्वल होते हैं, इसके लिए दो कंडीशन है। नंबर 1, आर्डर ऑफ़ ए इक्वल टू आर्डर ऑफ़ बी, यानी ए और बी का आर्डर इक्वल होना चाहिए। और नंबर 2 क्या चीज़ है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये इक्वल होने चाहिए। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, इसका एक ही एलिमेंट है ये 3, तो देखें इसमें नंबर ऑफ़ रो 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 1, तो इसका आर्डर आ गया 1/1। इसके साथ हमारे पास ये सी गिवन है, सी इक्वल है 5 - 2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 में से 2 माइनस कर दें तो ये 3 आ जाएगा। देखें, सी में भी नंबर ऑफ़ रो 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 1, तो इसका भी आर्डर 1/1। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। देखिए दोनों का आर्डर इक्वल आ गया 1/1 1/1। फिर इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ देखें, इसमें एक ही एलिमेंट है 3, इसमें भी एक ही एलिमेंट 3, तो दोनों के एलिमेंट भी इक्वल हैं, तो ए और सी क्या हो गए, इक्वल मैट्रिसेस। ऐसे ही देखें, बी हमारे पास है 3 5। इसमें एक रो है, 2 कॉलम है, इसका आर्डर आ जाएगा 1/2। डी में देखें 5 3 है, तो इसमें नंबर ऑफ़ रो 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं, तो ये इसका आर्डर आ गया 1/2। आई में देखें क्या है, 3 और दूसरी एंट्री है 3 + 2। ये 3 वैसे का वैसे, 3 और 2 को प्लस कर लें ये 5 आ जाएगा। इसमें नंबर ऑफ़ रो 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं, तो आई का आर्डर आएगा 1/2। देखें बी, डी और आई, इन तीनों का आर्डर 1/2 है, तीनों का आर्डर इक्वल है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ इक्वल होनी चाहिए। देखो, बी की पहली एंट्री 3 है जबकि डी की पहली एंट्री 5 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि बी और डी नॉट इक्वल, यानी बी और डी आपस में इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। ऐसे ही डी की पहली एंट्री 5 है जबकि आई की पहली एंट्री 3 है, ये भी दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब डी आई के भी इक्वल नहीं है। अब बी और आई को देखें,
इन दोनों का आर्डर सेम है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? तो देखें बी की पहली एंट्री 3 है, आई की भी पहली एंट्री 3, तो इक्वल हो गई। दूसरी 5 है, आई में भी दूसरी एंट्री 5 है, तो दूसरी भी इक्वल हो गई। तो बी और आई जो है ये इक्वल मैट्रिसेस की दोनों कंडीशनें पूरी कर रहा है, इसलिए बी और आई इक्वल होंगे। अब देखिए आगे नेक्स्ट है एफ़। एफ़ में दो एलिमेंट हैं 2 और 6। इसकी नंबर ऑफ़ रो 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है, तो एफ़ का आर्डर आ जाएगा 2/1। ऐसे ही जी देखें, जी की पहली एंट्री है 3 - 1, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 आ जाएगा। सेकेंड एंट्री है 3 + 3, 3 + 3 करें तो 6 आ जाएगा। तो जी हमारे पास आ गया 2 6। इसमें भी देखें नंबर ऑफ़ रो 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है, तो जी का आर्डर भी आ जाएगा 2/1। देखें दोनों का आर्डर इक्वल है, एफ़ का भी आर्डर 2/1 है, जी का भी आर्डर 2/1 है। पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी क्या है जी? नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आर इक्वल। एफ़ की पहली एंट्री 2 है, जी में भी पहली एंट्री 2 है, दूसरी एंट्री एफ़ की 6 है, जबकि जी की भी 6। तो देखें इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी इक्वल हैं, आर्डर भी इक्वल है, इसलिए एफ़ और जी आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही ई देखें, ई हमारे पास है 4062, इसमें नंबर ऑफ़ रो 2, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं, तो इसका आर्डर 2/2। एच में भी 2/2 आर्डर आ जाएगा। जे देखें, जे की फर्स्ट एंट्री है 2 + 2, सेकेंड 2 - 2, थर्ड 2 + 4 और फोर्थ है जी 2 + 0। इनको सिंप्लीफाई कर लें, 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। अब देखें जो जे है इसमें नंबर ऑफ़ रो क्या है 2, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं, तो जे का आर्डर हमारे पास आ जाएगा 2/2। देखें ई, एच और जे, इन तीनों का जो आर्डर है वो इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आर इक्वल। तो देखें ई, एच और जी में जो फर्स्ट एंट्री है, पहला एलिमेंट है, वो तीनों में 4 है, तो पहला एलिमेंट इक्वल, दूसरा तीनों में 0 है, तीसरा 6 है और चौथा देखें तीनों मैट्रिसेस में 2 है। तो इन तीनों की जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। तो ये तीनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस की दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। ई = एच, एच = जे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। देखें ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये एप्लीकेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस हैं, यानी हमारे पास अगर दो इक्वल मैट्रिसेस हैं तो हम उनसे इक्वेशनें बना के अननोन जो हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये इक्वल मैट्रिक्स की एप्लीकेशन बन जाएगी। देखें इसमें हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं और ये दोनों इक्वल हैं, यानी ये मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं, जब दोनों का आर्डर सेम हो। देखें दोनों का आर्डर सेम है, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिक्स की जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो अब हम दूसरी कंडीशन इस्तेमाल करके ये इक्वेशन बना लेंगे। देखें ये जो मैट्रिक्स है इसकी फ़र्स्ट एंट्री है a + c, जबकि ये जो दूसरा मैट्रिक्स है इसकी फ़र्स्ट एंट्री है 0। तो ये जो a + c है ये इक्वल आ जाएगा 0 के, यानी फ़र्स्ट एंट्री इक्वल आ जाएगी फ़र्स्ट एंट्री के। ये पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड एंट्री a + 2b, इसकी सेकंड एंट्री -7, ये भी दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगी। a + 2b = -7, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ऐसे ही देखें इस मैट्रिक्स की तीसरी एंट्री है c - 1, जबकि इसकी तीसरी एंट्री है 3, तो c - 1 इक्वल आ जाएगा 3 के, ये तीसरी इक्वेशन आ गई। ऐसे ही इसकी चौथी एंट्री है 4d - 6, जबकि इसकी है 2d, ये भी दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो 4d - 6 = 2d, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब हमने ये चार इक्वेशनें हैं, इनको हल करके a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें वो इक्वेशन जिसके अंदर कांस्टेंट सिर्फ एक ही है, सबसे पहले उन इक्वेशन को हल कर लें। जैसे ये c है,
क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखें सिर्फ एक ही कांस्टेंट है सी, इसकी वैल्यू निकाल लें। ये कैसे आएगी, देखें ये -1 है, इसको आप राइट साइड पे ले जाएं, राइट साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा, तो सी आ जाएगा 3 + 1, सी = 4, ये सी की वैल्यू आ गई। इसके बाद ये 4d - 6 = 2d, इसमें भी देखें सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, वो d है, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लें। तो d, ये 2d लेफ़्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, ये जो -6 है ये राइट साइड पे जाके, इक्वेशन नंबर 4 में 2d लेफ़्ट साइड पे आके माइनस और -6 राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। देखो 4d में से 2d माइनस कर दें, 2d = 6, दोनों साइडों पे 2 पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 है इस 6 के साथ कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, d की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब देखें ये c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये c इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल हो रहा है। 1 में क्या है, a + c = 0। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 से हमने c की वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में, यानी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। a वैसे का वैसे प्लस c की जगह 4 आ जाएगा = 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। इसके बाद देखें अब a जो है इस इक्वेशन नंबर 2 में इस्तेमाल हुआ, a + 2b = -7। अब ये a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो इस इक्वेशन 2 में a की जगह -4 आ जाएगा, 2b वैसे का वैसे -7। देखिए अब आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है, 2b = -7, ये -4 राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा, 2 पे दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो ये 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, b आ जाएगा -3/2। तो ये देखिए हमारे पास चारों कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, a की -4, b की -3/2, c की 4 और d की 3। ये हमारा आंसर आ गया जी। और ये एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गई। कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 हल करेंगे।